एक समय की बात है। एक पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई। बेटा अभी 4-5 साल का ही था, इसलिए वह आदमी बड़ी असमंजस में पड़ गया कि दूसरी शादी करे या ना करे। आयु भी उसकी बहुत ज्यादा नहीं थी, किंतु साथ में उसे अपने छोटे से लड़के का भी ध्यान था। बंधु बांधवों के ज्यादा आग्रह करने पर उसने दूसरा विवाह कर लिया, किंतु उसका जो भय था वह बच्चे के संबंध में सही निकला। थोड़े ही समय के बाद उसकी नई पत्नी हट करने लगी और बोली कि मैं तो घर में तभी रह सकती हूँ जब यह बच्चा ना रहे। आप या तो इसे घर से बाहर भेज दो या ठिकाने लगा दो। अब यह सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी को डांट दिया। कुछ समय तक तो वह पुरुष अपनी बात पर डटा रहा, किंतु स्त्रियों की हट बहुत प्रबल होती है। जब वह स्त्री सदा रूठी रूठी रहने लगी और जरा सी बात पर रोना शुरू कर देती और कभी घर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती। इस कारण घर का वातावरण बड़ा अशांत रहने लगा। यह सब देखकर वह पुरुष बहुत दुखी हो गया, इसीलिए बच्चे के पालन पोषण पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उसको बात बात पर झड़क पड़ जाती और कभी कभी तो उसकी पिटाई भी हो जाती थी। अंत में उस पुरुष के पास दो ही विकल्प बचे थे, या तो वह अपनी पत्नी को छोड़ दे या वह अपने पुत्र को मार दे। काफी सोच विचार करने पर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि यदि वह स्त्री को छोड़ता है तो फिर घर को कौन संभालेगा, पुत्र तो उसे उसी से और मिल सकते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर उसने अपनी स्त्री को कह दिया कि मैं बच्चे को समाप्त कर दूंगा। अब घर में तुम शांति और प्रेम का वातावरण बनाओ। अब यह सुनकर वह स्त्री घर के सारे काम प्रसन्नता पूर्वक करने लगी और पति से भी प्रेम से बातें करने लगी। यह परिवर्तन देखकर पुरुष ने अपने बच्चे को समाप्त करने की और पक्की भावना बना ली, क्योंकि अब उसे बड़े प्रेम से अच्छा खाना मिलने लगा और उसकी हर प्रकार से सेवा भी होने लगी। इसी खुशी ने और घर की स्थिति ने उसके मन में अपने संकल्प की पूर्ति के लिए दृढ़ता स्थिर कर दी। एक दिन जब वह अपनी भावना के अनुसार उस बच्चे को मारने के लिए खेत में गया तो वह अपने साथ एक छुरी भी लेकर गया था। छुरी की धार जांचने के लिए उससे वह एक छोटे से पौधे को काट कर देखने लगा। यह देखकर उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप इस पौधे को क्यों काट रहे हैं? इसे आप ना काटे। तब वह आदमी बोला, बेटा पौधा तो दूसरा भी हो जाएगा। उसकी बात सुनकर बेटे ने कहा कि पिताजी दूसरे पौधे का तो पता नहीं कि कब तक उगेगा, किंतु जो उगा हुआ है और बढ़ रहा है उसका अंत क्यों करने जा रहे हो? अब बच्चे के मुख से यह शब्द सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और बच्चे के लिए उसके मन में जो प्यार था वह छलक पड़ा। उसने छुरी को दूर फेंककर अपने बेटे को उठाकर गले से लगा लिया। तब उसे लगा कि भगवान ने यह सब उसे समझाने के लिए उस बच्चे के मुख से ऐसे शब्द कहलवाए हैं और मुझे यह शिक्षा दी है कि जो मैं दूसरे बच्चे की आशा रखता हूँ वह शायद पैदा हो या ना हो, किंतु जो पास है और बढ़ रहा है उसका नाश क्यों करने जा रहा हूँ। बच्चे के इतने से वाक्य ने ही उसको आश्चर्यचकित कर दिया और उसका मन बदल गया। अब पिता ने अपने बच्चे को ना मारने का निश्चय कर लिया और उसे लेकर खुशी से घर की ओर चल पड़ा।